हेलो फ्रेंड, एसी का जो सवाल इंटरव्यू में पूछते कि एसी काम कैसे करता है तो रिसाइकल फॉर्मेट बताइए। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। इसको पूरा देखेंगे समझ जाएंगे। ये पिस्टन रहता है जो कि प्रेशर पंप करता है, प्रेशर हाई प्रेशर बनाता है। हाई प्रेशर से जैसे कि आप एक पानी उबालते हैं किसी कटोरे में, तो वो हाई प्रेशर ऊपर चल जाता है और जो कूल रहता है वो नीचे ही रह जाता है। बस इसी तरह इसमें होता है एसी में। हाई प्रेशर से ये फेंक रहा है कंप्रेसर जो कि पंपिंग कर रहा है, और ये फिर धीरे धीरे लाइन जाती है कैपिलरी ट्यूब में। अब कैपिलरी का ट्यूब इतना बारीक होता है कि वहाँ से प्रेशर लो हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। बहुत ही लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे देंगे तो ये देखो, प्रेशर हमने मारा तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैपिलरी कर दी, यहाँ पर ये बन गया लिक्विड फॉर्म में। और ये जो है यहाँ लिक्विड में पूरा रनिंग कर रहा है, जो कि इवेपरेटर इंडोर कोयल में पूरा लिक्विड में होता है। टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है इसका, क्योंकि वो लिक्विड में फॉर्म में एकदम चेंज हो जाता है। और लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के कारण ही जब ब्लोवर घूमता है तो हम लोग को वहाँ से हवा खींचता है, वो कूल हो जाता है, पूरा कूल हो जाता है। कोयल वहाँ से जो ठंडी हवा खींच करके फिर बाहर फेंकता है। यही कारण भी ऐसी इसी फॉर्मेट पे काम करती है, हर बार यही फॉर्मेट लगती है, तब एसी बार बार रनिंग करती है, चलती है। और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि एसी कैसे काम करती है, फॉर्मेट में समझा नहीं पाते। रिसाइकल फॉर्मेट बताओ एसी के बारे में समझा नहीं पाते। तो ये देखो, ये प्रेशर हाई प्रेशर बनाता है, जो कि यहाँ एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, क्योंकि जब इसको प्रेस करता है तो ठंड होता है, जो कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे कि ये ले लिए आप स्प्रे जिक, इसका जो टेम्परेचर है वो लो है और प्रेशर जो है वो हाई है। प्रेशर जब फेंक देता है तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर लो हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब पंप कर रहा है तो 80 सेल्सियस डिग्री इसका टेम्परेचर बन रहा है, और वहीं जब लो होता है तो उसका टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वह खींचता है, बल्कि उसका टेम्परेचर पूरा लो हो जाता है। आप इस माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर होते होते यहाँ लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये देखो, हाई प्रेशर यहाँ से जा रहा है, घूमते 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 फिर बाद में यह धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और हम लोग को समझ में नहीं आता कि ऐसी काम कैसे करती है, किसी को समझा नहीं पाते। बहुत ही जब पूछते हैं सवाल कि एसी फॉर्मेट में बताइए, तो हम लोग समझा नहीं पाते, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से एसी काम करता है। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझा रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि ये कंडेंसर हो गया, और ये कंडेंसर में पूरा हाई प्रेशर रहता है, जो कि लिक्विड टाइम 50 सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाता है यहाँ रिटर्न होने के लिए। 50 सेल्सियस डिग्री तक। जैसे कि यहाँ एक गिलास ले लिए, ये जब सन पड़ेगा तो इसका इवेपोरेटर हो जाएगा, क्योंकि जो वेपर बनेगा वो ऊपर चल जाता है, और जो ठंडा पानी रहता है वो नीचे ही रह जाता है। बस इसी तरह से एसी में भी काम करता है यही फॉर्मेट, जो कि देखो, हाई प्रेशर से कंडेंसर कूलिंग हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है इसका प्रेशर। फैन जो चलता है ना, तो कंडेंसर का जो हीट रहता है ना, वो धीरे धीरे कम होता है। इस कारण से भी थोड़ा सा उस पर कम पड़ता है, कम टेम्परेचर हो जाता है। यार ये देखो, इंडोर कोयल में गया, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में जा रहा है इंडोर कोयल में। इंडोर कोयल में जो कैपिलरी रहती है वो बहुत बारीकी रहती है, बहुत स्लो जाता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में ही जाता है। ये नहीं कि पूरा हाई टेम्परेचर में गया फिर बाद में वहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं। ये देखो, बहुत बारीकी से एकदम जा रही है, एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में ही पूरा चलते रहता है। तब ये जा करके ब्लोवर से ही ये खींचता है, तो इसमें पूरा में कभी कभी गैस नहीं रहता है तो लिक्विड, तो आइस आ जाएगा। आइस इसलिए आता है क्योंकि उसमें गैस ही नहीं है। उसमें गैस नहीं होने के कारण वो पंप करते जा रहे लगातार, इस कारण से कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर करते करते वो उसके में गैस ही नहीं है, तो क्या करेगा, क्या चलेगा। तो बहुत ही एकदम बारीकी से चलते रहती है ये फॉर्मेट।
और हम लोग को लगता है कि कैसे काम करती है। बहुत ये देखो ना, मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत बहुत ही बारीकी से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है। ये ब्लोवर जब चलती है तो उस ऊपर का जो ठंडा कॉइल रहता है उससे खींचती है हवा, उससे हवा खींच करके फिर बाद में बाहर फेंकती है, हम लोग को फिर ठंडा लगती है। ये देखो ब्लोवर ऐसे ऐसे काम करती है, इस फॉर्मेट पे ऐसे काम करती है। ऊपर से हवा खींचती है, नीचे फेंकती है, ऊपर से हवा खींचती है, फिर नीचे फेंकती है। जो ऊपर का कॉइल रहता है वो पूरे कूलिंग रहता है, पूरा ठंडा रहता है। किसकी वजह से? गैस की वजह से। तब यह ऐसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में ले लिया मैंने, एक बोतल लिया, उसमें जब सन पड़ेगा तो उसका जो वेपर रहेगा ऊपर चल जाएगा, और जो उसका ठंडा पानी रहेगा वो उस पूरे पाइप में आ जाएगा, पूरे ट्यूब में आ जाएगा। इस कारण से पूरा ठंडा लगता है इससे। अब ये देखो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बस इसी तरह से फॉर्मेट समझाना पड़ेगा अगर पूछेंगे सवाल तक।